हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्ट्रीट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं अगला चैप्टर की, जो चैप्टर का नाम है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। ठीक है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्त मेरे, और चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और वर्ण विक्षेपण होता क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इसके बारे में करते हैं, प्रिज्म के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि प्रिज्म आखिर होता क्या है हमारा। ठीक है, प्रिज्म के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि प्रिज्म आखिर होता क्या है। ठीक है, एक हम प्रिज्म का डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक हम प्रिज्म का डायग्राम बनाएंगे। एक हम क्या बनाएंगे? प्रिज्म का डायग्राम बनाएंगे। एक हम प्रिज्म का क्या बनाएंगे? हम डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्त मेरे? प्रिज्म का क्या बना देंगे? डायग्राम बना देंगे। ए बी सी डी ई एफ। ठीक है जी, बात समझ में आई? देखिए, प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म जो होता है किसी समांग पदार्थ, है ना। समांग पदार्थ मतलब समान पारदर्शी जो माध्यम, एक मिनट, समान पारदर्शी जो माध्यम होगा ना, समान पारदर्शी माध्यम की उस आकृति को बोलते हैं, उस आकृति को बोलेंगे जो क्या होती है, जो किसी कोण पर, जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, पृष्ठों से घिरा होता है। क्लियर हो गया बात? किसी समान पारदर्शी माध्यम की उस आकृति को जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से क्या होता है? घिरा होता है। तो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? उसे प्रिज्म बोलते हैं, है ना। दो समतल पृष्ठ होगा इसमें। क्लियर हो रही है बात? ये जो होगा इसको बोलते हैं अपवर्तक कोण। क्या बोलते हैं? अपवर्तक कोण बोलेंगे। क्लियर है बात, है ना। और इसको क्या बोलेंगे? ये जो पृष्ठ होता है ये अपवर्तक पृष्ठ होता है। क्या होता है दोस्त मेरे? अपवर्तक पृष्ठ होता है। क्या होता है? अपवर्तक पृष्ठ होता है ना। और यही जो पृष्ठ होगा ये कांच या क्या होगा? पारदर्शी माध्यम होगा। क्या होगा? पारदर्शी माध्यम होगा। कांच या क्या होगा? पारदर्शी माध्यम होगा। यही पृष्ठ क्या होगा? कांच या पारदर्शी माध्यम होगा। ठीक है, और ये जो होगा, ये वाली जो पॉइंट होगी, इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे? तो इस पहले पॉइंट को बोलोगे अपवर्तक कोण। क्या बोलोगे? अपवर्तक कोण। क्या बोलोगे? अपवर्तक कोण। और ये जो होगा आपका, ये प्रिज्म का आधार होगा। क्या होगा? प्रिज्म का आधार। ये क्या होगा? प्रिज्म का आधार। प्रिज्म का आधार होगा। इतनी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है क्लियर? तो प्रिज्म से हम संबंधित कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। तो पहला जो होता है प्रिज्म से संबंधित परिभाषाएं, प्रिज्म से। और देखिए इसमें, देखिए प्रिज्म में क्या होते हैं, तो पहले इसमें नोट करके लिखिएगा, ये नोट बिंदु है कि जो प्रिज्म होते हैं ना हमारे, तो प्रिज्म में हमारा क्या होता है? प्रिज्म में दो त्रिभुज होगा। कितने त्रिभुज होंगे हमारे? दो त्रिभुज होंगे। प्रिज्म में कितने त्रिभुज होंगे दोस्त मेरे? दो त्रिभुज होंगे। और इसमें आयताकार सतह कितना होगा? आयताकार सतह, तो आयताकार सतह कितने होते हैं? तो तीन होती हैं। आयताकार सतह कितनी होती हैं? तीन होती हैं। क्लियर है बात? बिल्कुल। प्रिज्म से संबंधित जो परिभाषाएं हैं, प्रिज्म से संबंधित परिभाषाएं, ठीक है, प्रिज्म से संबंधित परिभाषाएं, इसके बारे में हम चर्चा करें कि प्रिज्म से जो संबंधित भाषाएं हैं वो क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में।
देखिए प्रिज्म से संबंधित जो भाषाएं हैं ना दोस्त मेरे, पहले जो भाषा है वो अपवर्तक पृष्ठ होता है। अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ होता है, जिसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग क्या बोलते हैं, सरफेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सरफेस बोलेंगे, है ना। तो अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है, ये जिस समतल पृष्ठों से, जैसे ये समतल आपका पृष्ठ है, जिस समतल पृष्ठों से क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, उसे अपवर्तन पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तन पृष्ठ। जैसे ये आपका सरफेस है, ये आपका जो सरफेस है, ये अपवर्तन पृष्ठ होता है। तो क्या लिखिएगा कि जिन समतल पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे अपवर्तन पृष्ठ कहते हैं। क्लियर होगी दोस्त मेरे, आगे मैं इसको नहीं लिखवा रहा हूँ। और दूसरा देख लो, इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण। क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त मेरे, प्रिज्म कोण बोलते हैं। प्रिज्म कोण क्या होता है, देखो अपवर्तन जो ये पृष्ठ है ना, अपवर्तन पृष्ठ के मध्य बने कोण को, है ना, अपवर्तन पृष्ठ के मध्य जो है, जो अपवर्तन पृष्ठ है, क्लियर हुआ ना। तो अपवर्तन पृष्ठ के बने जो मध्य जो कोण होता है ना, उसे प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है, अपवर्तन कोण ये वाला ऊपर ऊपर चला गया, ये जो होगा हमारा, जैसे मैं लिखता हूँ अपवर्तक जो हमारा पृष्ठ है, ये हमारा पृष्ठ है, क्लियर है। अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ के मध्य जो बना हुआ एंगल होता है, इसको अपवर्तक कोण, ये देखो इसको अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं। तो अपवर्तक पृष्ठ के मध्य बने कोण, जो एंगल, क्या एंगल BAC है, ये क्या कहलाते हैं, तो ये भी इसको प्रिज्म कोण बोल दें या अपवर्तक कोण बोल दें। प्रिज्म कोण बोल दें या क्या बोल दें, अपवर्तक कोण बोल दें, इसे बोलते हैं प्रिज्म कोण बोल दें या अपवर्तक कोण बोल दें। ठीक है जी। क्या बोलेंगे, प्रिज्म कोण बोल दें या अपवर्तक कोण बोल दें। ठीक है, अपवर्तक कोण कहते हैं, है ना। अब एक चीज़ और लिखिएगा कि जो आदर्श प्रिज्म का प्रिज्म कोण होता है, आदर्श जो प्रिज्म होता है, आदर्श प्रिज्म का जो प्रिज्म कोण जो होता है ना, प्रिज्म कोण जो होता है वो कितना होता है, वो 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री होता है। कितना होता है वो, 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक है, ये समझ में बात आई, बिल्कुल आदर्श के लिए, जो आइडियल के लिए। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट इसमें होता है अपवर्तक कोण होता है, अपवर्तक कोण होता है। अपवर्तक कोण क्या होता है कि दोनों अपवर्तक पृष्ठों से जो बनी जो कोर होता है, जैसे ये अपवर्तक पृष्ठ हो गया, डायग्राम में देखिए ये वाला अपवर्तक पृष्ठ हो गया, एक ये अपवर्तक, तो इससे बना जो किनारा होता है ना, तो लिखना दोनों अपवर्तक पृष्ठों के मिलने से बनी जो कोर होता है ना, बनी जो कोर होता है उसे क्या बोलते हैं, अपवर्तक कोर कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तक कोर कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तक कोर कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तक कोर कहते हैं, है ना। चौथा लिखिएगा प्रिज्म का आधार, प्रिज्म का आधार। चौथा लिखिएगा प्रिज्म का आधार। ठीक है, ये जो अपवर्तक कोर है ना, ये जो अपवर्तक कोर के सामने वाला जो पृष्ठ होता है, अपवर्तक कोर के जो सामने वाला जो पृष्ठ होता है उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, अपवर्तक पृष्ठ। तो प्रिज्म का आधार क्या होता है, प्रिज्म का आधार मतलब अपवर्तक कोर के जो सामने वाला जो पृष्ठ होगा, दिखाई नहीं देगा, तो इसे क्या बोलेंगे, प्रिज्म का आधार बोलेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल।
समझ में बात आई? तो ये सारी चीज़ें हैं। क्लियर है ना दोस्त मेरे? क्लियर है कि नहीं है ये बताओ आप। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? ये सब सारी चीज़ें क्लियर हैं आपको? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है दोस्त मेरे, तो ये हम चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं। थोड़ा सा आप इसको रिवीजन करिएगा, थोड़े थोड़े ही हम चलेंगे फ्रेंड। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि एक एक चैप्टर एक दिन का, भैया आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, टाइम जैसे मिलता है मैं क्वेश्चंस को कराते चलूँगा। ठीक है, धीरे धीरे देखो ख़त्म ही हो गया ना, है ना, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ये 2-3 चैप्टर और बचा है, फिजिक्स हो जाएगा ख़त्म, विद्युत मोटर बच गया है, विद्युत बच गया है, बस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में कोई चैप्टर ही नहीं है। विद्युत चुम्बकीय प्रणाली है जिसमें बस ख़त्म हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।